हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है 28 फरवरी और आज है मेरी और मेरे पतिदेव की एनिवर्सरी। तो बस एक मॉर्निंग हुई, सोकर रात में लेट सोए थे तो बस चेहरा भी वैसे ही दिख रहा है, उठा उठा। पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी तो सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लो उनको। एनिवर्सरी विश तो पहले ही कर लिया, तो थोड़ा वीडियो में भी विश कर लिया जाए। आओ पतिदेव जी। चलो मैं ही आ जा रही, आप नहीं आ रहे तो आओ। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए टाइम हो गया पतिदेव जी का, तो चले। हो गई विशिंग, हो गया है मॉर्निंग। आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा गाइस, हम लोग को एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई दीजिएगा। बाय बाय। सो हाय गाइस, तो यहाँ पर पतिदेव जी को आपने देखा वो चले गए हैं ऑफिस। तो मैंने उनको थोड़ा सा कैप्चर किया था और मैं भी एकदम से मॉर्निंग में उठी थी, वो जा रहे थे तो सोचा उनको थोड़ा सा वीडियो में लेकर एनिवर्सरी विश कर देती। तो बस उनको एनिवर्सरी विश करी और वो चले गए हैं ऑफिस अपने। और मैं आप लोगों को यहाँ घर दिखा रही थी कि देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि रात में ज़्यादा ही लेट हो गए थे हम लोग सेलिब्रेशन करने में। 2 से ढाई लगभग हम लोग को बज गया था। फिर रात में मैंने कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं किया और अभी सोकर उठी थी। तो बस पतिदेव जी गए हैं और उसके बाद में फिर मैंने घर का सारे काम वाम करा, झाड़ू पोछा उठा धर क्लीन जो जो करना था सब कुछ करने के बाद मैं नहा के आ चुकी थी। और मैंने कर लिया यहाँ पर स्किन केयर, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के, सन स्किन लगा के कंप्लीट कर लिया सिंदूर और बिंदी से। मैं आप लोगों को यहाँ फुंसी दिखा रही थी कि मुझे देखो कितने सारे दाने उठ गए हैं और बड़े बड़े, और आज ही के दिन ये सब कुछ होना था क्या? इतने अच्छे दिन के दिन मुझे ये पिंपल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। और जो वाइट वाला एकदम होठ के आजू बाजू 2 से 3 इकट्ठे ही हो गए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, पर कर भी कुछ नहीं सकते। अब हो गए तो वो हो गए, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं कि तुरंत में वो चले भी जाएं। तो बस यहाँ पर स्किन केयर करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा के बर्तन मैंने रात को क्लीन नहीं किए थे, तो बस अभी पूजा के बर्तन को मैं इकट्ठे करके क्लीन कर लूँगी पीताम्बरी से और पूजा के पास पूरा क्लीन करके साफ कर दूंगी और यहाँ कर लूँगी अपनी पूजा। तो बस पूजा के पास में पूजा के लिए पानी भरा रहता है बाल्टी में, सुबह नल आता है तो फ्रेश पानी भर लेते हैं पति देव जी। और यहाँ पर बस मैंने लगा दिया है दिया, और दिए को मैंने जला लिया और उसके बाद में धूप बत्ती जला के यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी। और आज हम लोग को जाना था मंदिर, पर नहीं हो पाया मंदिर, क्योंकि सुबह के समय इतनी ज़्यादा भागम दौड़ हो जाती है और जब तक घर को क्लीन ना करो, नहाओ वहाओ नहीं और अच्छे से घर की साफ सफाई नहीं करो तो नहाने का भी मन नहीं करता। और मंदिर तो फिर वैसे जा भी नहीं सकते हैं। और रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे सेलिब्रेशन में, तो 2 से ढाई लगभग बज ही गया था। सोते सोते 3 साढ़े 3 बज गया था और पति देव जी को सुबह जाना था ऑफिस। तो और सोना के पेपर भी थे, तो जिस कारण से बिल्कुल भी मंदिर जाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर दोपहर में मंदिर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस फिर मैंने घर से ही भगवान जी से प्रार्थना कर ली कि हमारा रिश्ते को आज 17 साल हो गए हैं, माता रानी आगे भी हमारे रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखना, हर बुरी नज़र से दूर रखना और हम दोनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बस यही प्रार्थना के साथ मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है सच्चे मन के साथ में। और धूप बत्ती को मैंने जला के सारे यहाँ घर में घुमा लूँगी, तो जैसे धूप बत्ती का धुआं पूरे घर में घूमेगा तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी आती है और एक अलग ही माहौल लगता है घर का। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और धूप बत्ती को मैं लगा दूँगी, एक साइड नीचे साइड लगाऊँगी, नहीं तो अद्विक घूमता रहता है तो वो खेलता है ये सब चीज़ों को। और मैं आ गई थी उसके बाद में किचन को, दूध गर्म हो गया था तो उसको रख दिया फ्रिज में। अगर बाहर रखा रहता है तो बिल्ली कभी भी आके मुंह मार देती, क्योंकि आगे पीछे कभी ना कभी दरवाज़ा खुला ही रहता है। इसलिए मैंने सबसे पहले दूध को रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पे मैं दाल चावल बनाऊँगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रात को हम लोग को डिनर बाहर ही करना है, तो हल्का सा दाल चावल भर बना लूँगी। तो बस यहाँ दाल निकाल के मैंने फूलने के लिए रख दिया है, आधा घंटे के लगभग फूलने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ आ गई थी मैं आप लोगों को, मैं अपना कमरे दिखा रही थी। देखो कितना क्लीन दिख रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने सब कितने अच्छे से जमा दिया, चादर वगैरह एकदम, बेडशीट को एकदम नई वाली बिछा दिया। और ये सामने के कमरे को भी देखो कितने अच्छे से सुंदर है, एकदम साफ सुथरा है। कारपेट नहीं बिछा, कारपेट बाहर है तो उसको भी मैं अभी ला के डाल दूंगी यहाँ पर। तो देखो पूरी रेक वगैरह सब कुछ कितने अच्छे से जमी है।
और उसके बाद आ गया था दूध। तो बस यहाँ दूध को मैं लेकर चली जाऊँगी और फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि दूध को मुझे अभी गर्म नहीं करना। और अद्विक बाहर चला रहा है साइकिल। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि उसको मैंने धूप में जाने के लिए भी मना कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आंगन में जितनी छाँव है उतनी में साइकिल चलाओ। और यहाँ पे पति देव जी आ गए थे, तो बस यहाँ वो मुझे फ्लावर दिखा रहे थे कि देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर आ गए हैं। और आजकल के लोग तो इतने ज़्यादा बेकार है कि बता नहीं सकते। दिन दहाड़े मतलब चोरी करके जो गुड़हल का पौधा था उसको उठा के ले गए। हम लोग सब लोग अंदर थे और कब आके कब ले गए पता ही नहीं। किसकी इतनी बुरी नज़र थी कि थोड़ा सा भी डर नहीं लगता कि दिन दहाड़े किसी के घर से कैसे चोरी कर लें। तो बस उन्होंने लेकर चले गए। किसने ले गया पता नहीं है, मोहल्ले का कोई रहा होगा और जिसकी नज़र रही होगी। और वो छोटे से गमले में लगा था, क्योंकि उसको खरीद के लेकर ही आए थे और उसको हमने गमले में लगाए नहीं थे। तो बस किसी की नज़र पड़ी, उसने, हम लोग अंदर थे उतनी देर में उठा के ले गया। तो लोग बाग तो इतने ज़्यादा है कि क्या बताना, कि उनको इतना सा भी डर नहीं है कि अंदर सभी लोग हैं, कोई आके देख लेगा या कुछ हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं है। चोरी के आगे मतलब कोई भय ही नहीं है कि यार कोई देख लेगा, कुछ डर कुछ भी नहीं। तो बस वही सब बता रहे थे। और उसके बाद मैं आ गई थी मैं किचन में। तो दाल एक साइड हो रही थी और दूसरे साइड रख दी थी मैंने चाय, क्योंकि पति देव जी को पीनी थी चाय। तो साथ ही साथ में मैंने भी चाय पी ली। और यहाँ हो गई है मार्केट जाने की तैयारी, क्योंकि कल जो कपड़े मैंने सिला के लाई थी तो वो थोड़ा सा ढीला आ गया है। तो बस उसको थोड़ा सा फिटिंग करने के लिए देना है। और मार्केट में एक दो काम भी है मेरे, तो वो भी काम साथ में हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर। तो पति देव पता नहीं कुछ बता रहे थे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बस वही देख रही थी। और हाँ, बच्चे लोग लगे थे पीछे, मम्मी ये ला देना, मम्मी वो ला देना, पापा ये ला देना, वो ला देना। तो बस उनसे बाय बाय किया और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे मार्केट के लिए। पति देव को मैंने सुबह ही बोल दी थी कि आप सोना को लेकर आओगे ऑफिस से, तो फिर ड्यूटी मत जाना, क्योंकि घर में काम भी और मुझे भी बाहर मार्केट ले जाना है। तो उन्होंने बोले तो ठीक है। तो वो आ गए थे, फिर नहीं लेकर गए थे और हम लोग आ गए हैं मार्केट में। मार्केट में तो कभी भी आओ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि कभी भी आपको मतलब कि जगह ही नहीं मिलेंगी गाड़ी खड़ी करने के लिए। गाड़ी खड़ी करने की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मार्केट में। तो बस इधर उधर लगा के आए हैं मार्केट में। तो भैया मिल जाए तो अच्छी बात है, तुरंत तुरंत में हमारा काम हो जाएगा। भैया कहीं जा रहे थे पर हमको देखकर बोले बैठो 2 मिनट में आता हूँ। तो बस हम लोग इंतज़ार किया और उनको दे दिए थे कपड़े फिटिंग के लिए। और उसके बाद हम लोग चले गए थे, मुझे थ्रेडिंग करनी थी। तो बस यहाँ कपड़े देकर मैं आ गई थी थ्रेडिंग के लिए। तो मैंने पूछा टाइम है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पार्लर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पर था टाइम, मुझे 10 मिनट बाद मेरा नंबर आ गया था। और थ्रेडिंग कर लो तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरे को बिल्कुल भी थ्रेडिंग करने का टाइम नहीं था। तो बस यहाँ थ्रेडिंग करके आ गई हूँ। तो पति देव से पूछ रही थी कि कैसी लग रही थ्रेडिंग। तो बोलते मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसा पहला दिख रहा था वैसे ही, ऐसा कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ अलग दिख रहा है। पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थ्रेडिंग हो गई, थोड़ा क्लीन भी दिखा। और फिर चेहरे पे अलग ही चमक टाइप की आ जाती है, थ्रेडिंग वगैरह हो जाती है। तो बस थ्रेडिंग हुई, उसके बाद हम लोग आ गए थे ब्लाउज़ लेने के लिए। उनने उतनी देर में कर दिया था मेरा काम कंप्लीट। तो बस यहाँ से ब्लाउज़ लिया। देखो बार बार मेरा हाथ एकदम दान फुंसी पे जा रहा है, क्योंकि वो पक गया है, बोलने में भी उसमें दर्द हो रहा था। और उसके बाद मुझे लेना था स्क्रब। तो मैं आ गई थी जनरल स्टोर में। तो यहाँ से मैंने लिया स्क्रब। तो पाउच वाला बता रहा था, मैंने बोली वो ट्यूब वाला होगा तो वो दे दो, ज़्यादा उसमें दिक्कत भी नहीं होती और रखने में भी सुविधा रहती। भले 5-10 रुपये ज़्यादा का आता है वो, पर ये सही रहता है। तो बस यहाँ से ये लिया। और उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरी दुकान पे। उसके बाद पति देव जी को खानी थी बीकानेर की कचौड़ी। तो बस हम लोग आ गए थे बीकानेर स्वीट्स पर। तो पति देव जी ने यहाँ पर कचौड़ी ली अपने लिए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि खा ले कचौड़ी। पर मेरे को बिल्कुल भी कचौड़ी पसंद नहीं है, कभी कभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कचौड़ी खाऊं। तो बस यहाँ पर वो कचौड़ी ले लेंगे। और फिर मैंने एक तो रसमलाई ली, क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने रसमलाई ले ली। और मैंने खाना शायद खा लिया था घर में, इसलिए और मेरा ज़्यादा मन नहीं किया कि मैं कुछ खाऊं। पति देव जी ने कुछ भी नहीं खाया था, रात का जो खाया था सुबह पेट में सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर उन्हें कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे मैं रसमलाई ले लूँगी और फिर घर आने के बाद मैंने बस लगा दिया है पैक। और 10 मिनट रखने के बाद इसको धो लूँगी। और इससे चेहरे पे काफ़ी चमक आ जाती है और थोड़ा अच्छा भी दिखने लग जाता है। और कुछ नहीं करवाओ, यही यही कर लो तो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ सोना करने लगी थी शाम की तैयारी, तो बस मेकअप का सामान वगैरह निकाल रही थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।